ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वालेंगे व्हाट इज़ द हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025 एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल लीगल वे दैट यू कैन एक्चुअली ट्रेड इन फॉरेक्स। एंड काफ़ी सारी न्यूज़ एंड काफ़ी सारी एक्साइटिंग न्यूज़ एंड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस ईयर आपके पास आने वाली है और आपके पास है। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो के एंड के लास्ट में ज़रूर देखना। आपके लिए एक पावरफुल एंड पॉजिटिव message that can actually improve, that you can actually implement, and you can actually improve in life. And if you want me to post more about forex or more about fitness, like how I did transformation in 3 months, like 1 or 2 3 months, how I transformed my physique, or you want to know more about nutrition, or you want to know more about trading and nutrition as well, अगर आप उन दोनों चीज़ों के बारे में आप नॉलेज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली फॉरेक्स में अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ब्रोकर होता है और जो आपका प्लेटफॉर्म होता है वो एक ही ऐप में अवेलेबल होता है, बट फॉरेक्स या फिर जो फॉरेक्स प्लेटफॉर्म होता है या फिर बिटकॉइन होता है या फिर जो भी होता है फॉरेक्स होता है या फिर जो भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है, उसमें आपको जो होता है ब्रोकर प्लेटफॉर्म हमेशा अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग ऐप्स में अवेलेबल होता है। सो ब्रोकर जो आपका होता है, इसमें ब्रोकर आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सनेस में कर सकते हो, या फिर एक्सनेस हो गया या फिर प्लेटफॉर्म जो आप हो गया प्लेटफॉर्म वाले सजेस्ट कि आप मेंटी5 यूज़ करते हो, मेटाट्रेडर 5। तो इसमें क्या होता है कि ब्रोकर जो होता है, आपको ब्रोकर में जाके सबसे पहले अकाउंट्स में जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, मैं आपको लिखा देता हूँ कि हाउ इट लुक्स। ये आपका जो सर्वर है, ये आपका वेबसाइट है, आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो। डेमो अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर आप बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेमो अकाउंट पहले से ओपन करें और उससे रजिस्टर करें। एंड उससे आप क्या होता है कि आप अपना ये जो आपका अकाउंट है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो थ्रू मेटाट्रेडर 5। जब आपका एक्सनेस में ब्रोकर में कोई भी ब्रोकर में आप अकाउंट खोल लोगे, उसके बाद आपको अपने प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करना होता था। तो ब्रेकर में जब आप अपना अकाउंट जो है कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपको अपने अकाउंट में जाना होता है, जो आपकी अकाउंट डिटेल्स होते हैं। अकाउंट डिटेल्स में आपको क्या क्या कॉपी करना होता है। आपको अपने अकाउंट लॉगिन आईडी कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है, पासवर्ड कॉपी करना है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंटली आपको अपना सर्वर कॉपी करना होता है। अब जिन लोगों ने स्किप कर दिया होगा उनके लिए चीज़ छूट गई होगी, ठीक है, जो काफ़ी बेसिक एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना सर्वर जो भी आपका उसमें सर्वर लिखा होगा, जैसे कि ऐसा कुछ लिखा होगा MT5 रियल 17 समथिंग लाइक दिस रियल 17 समथिंग लाइक दिस, ऐसा लिखा होगा। तो उसको आपको अपने कॉपी करना है और अपना मेटाट्रेडर 5 जो आपका जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना होगा, जहाँ पे आपको अपने अकाउंट्स में जाना है। ठीक है, अकाउंट्स में जाके प्लस का साइन बना होगा, ठीक है, प्लस को साइन पर क्लिक करना है। प्लस साइन करने के बाद आपको ब्रोकर्स पर सिलेक्ट करना है। ब्रोकर्स में जाके आपको जो भी डिज़ायर्ड ब्रोकर है, जो भी आप सजेस्टेड आपको ब्रोकर जो आप यूज़ करने वाले उसको यूज़ करना है, उसका आपका नेम डालना है। फिर उसमें जाके आपको अपना सर्वर एंड लॉगिन डिटेल्स कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो आपका ये जो आपका है फाइनली आपका ब्रोकर और आपका प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाएगा, उससे आप ट्रेड कर सकते हो वेरी इजीली। बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ दैट कि गवर्नमेंट और जो न्यूज़ जो मुझे मिल रही है अभी फाइनली, जो अभी मुझे न्यूज़ सुनने मिल रही है कि दैट यू के गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली डिक्लेयरिंग फॉरेक्स एज इलीगल, राइट। फॉरेक्स लोगों के लिए, इंडियन पीपल के लिए इलीगल होता जा रहा है, इलीगल हो रहा है। और इससे काफ़ी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो वेरी माइक्रो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेड करने में, राइट। सो हाउ यू कैन एक्चुअली फिक्स दिस, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। सो बेसिकली ये टर्म है जो अभी मार्केट में काफ़ी चल रही है, प्रॉप फर्म। सो प्रॉप फर्म में क्या होता है, प्रॉप फर्म में आपको 2 फेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। फेजेस देने के बाद उसमें आपको 2 डेमो अकाउंट्स या फिर एक या 2 डेमो अकाउंट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको फाइनली उन 2 डेमो अकाउंट्स को पास करने के बाद आप एक्चुअली यू कैन गेट फंडेड, यानी कि उसमें आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा इस साइज़ का, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उससे क्या होगा कि ये लीगल कैसे है, आप पूछोगे कि एक लीगल वे कैसे है, बिकॉज इसमें आप अभी कंपनी से एक फ़ंड ले रहे हो, ठीक है, आप एक फ़ंड बोरो कर रहे हो, आप उसका कुछ परसेंटेज बना रहे हो, या फिर 10 या फिर 20 या फिर जो भी उस प्रॉप फर्म के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक फ़ंड बना रहे हो एंड उस फंड का कुछ परसेंटेज आप उस कंपनी को वापस दे रहे हो। सो इट इज़ एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ फर्म या फिर प्रॉप फर्म या फिर एक कंपनी
एक प्रॉप फर्म या फिर एक कंपनी जिससे आप फंड एक्चुअली ले रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ फंड ले रहे हो एंड उसके बदले आप उनको कुछ प्रॉफिट्स बना के दे रहे हो. दिस एक्सचेंज ऑफ मनी, राइट, दिस एक्सचेंज ऑफ कंपनी विद एक्सचेंज ऑफ फंड्स विद इन कंपनी, राइट. सो यू कैन एक्चुअली शो दैट दिस थिंग कि ये लीगल भी हो सकती है, मतलब ये लीगल है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब काफ़ी इंडिया में काफ़ी बिगिनर स्टेज पे है, ठीक है. तो ये प्रॉप फर्म से आपको क्या हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है कि यू कैन एक्चुअली ITR में आप इसको शो कर सकते हो कि आपके पास ये फंड्स कहाँ से आया, ठीक है. यू कैन एक्चुअली शो इन ITR कि हाउ you got this fund, right, how you can actually got this fund. So it is very simple, it is very, मैं तो सजेस्ट करूँगा काफ़ी सेफ एंड लीगल वे है एंड एक काफ़ी बेनिफिशियल भी है. लाइक अगर आप एक बिगिनर हो तो अगर आपके पास एक 1000 USDT का अकाउंट है और उसमें से आप अपना क्या करते हो कि $500 का जो आपका प्रॉफिट या फिर जो भी अपना अमाउंट है, सॉरी जो आपका अकाउंट है उसमें से आप ब्लॉक कर देते हो, राइट. सो आप उससे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं होगा, इसलिए आपके $500 का लॉस हो गया एंड उससे आपने ज़्यादा कुछ सीखा भी नहीं, राइट, बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट. बट जब आप प्रॉप फर्म ट्रेड करते हो, प्रॉप फर्म में आपको एक काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है, ठीक है, एट अ वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है. और उसमें सिर्फ आपको 10%, आपको उसका 10% ही बनाना होता है. जो आपका फर्स्ट गोल होता है वो 10% ही होता है, ठीक है, 10% होगा. फिर जो आपको दूसरा स्टेज 1 या फिर स्टेज 2, 2 स्टेज होते हैं, आप उसमें स्टेज 1 या स्टेज 2 चूज़ कर सकते हो कि कितने स्टेजेस में आपको एक फंडेड अकाउंट चाहिए. जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा तो उसमें एक आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप सिर्फ 10% या फिर 5% ही उसका लूज़ कर सकते हो, यानी सिर्फ इतना % ही आप लॉस कर सकते हो. ऑन द बेसिस दैट आप जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका सिर्फ 10 to 20% आपको जो है प्रॉफिट है, जो फर्म का 10 to 20% जो आपको प्रॉफिट जो बनाओगे उस अकाउंट में से सिर्फ वही आपको देना है कंपनी को, ठीक है. उससे क्या होगा कि आप एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट और बेटर लर्निंग सीख पाओगे. आप खुद बताइए, कॉमन बेसिक सेंस है कि अगर आप 1000 USDT का अगर 500 USDT करोगे तो आपके पास सिर्फ 500 USDT का मार्जिन बचेगा. तो आपने जब आप ऐसे 77 USDT या फिर 100 USDT के 4, 5 या 10 अकाउंट आपने ब्लो कर दिए, मान लीजिए ब्लो ही कर दिए आपने, ठीक है, तो आप 10 अकाउंट में से ज़्यादा सीखोगे या फिर एक सिंपल अमाउंट से एक सिंगल अकाउंट है जिसमें आपने आधे से ज़्यादा मार्जिन आपने ब्लो कर दिया बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट. सो यस, प्रॉप फर्म इज़ अ बेटर वे ऑफ ट्रेडिंग इन फॉरेक्स नाउ इन 2025, स्पेशली इन 2025, राइट. 2025 में एक स्पेशल तरीका, मतलब काफ़ी अच्छा वे है कि जिससे आप सीख सकते हो. और इंडिया में ये काफ़ी बिगिनिंग स्टेज पे है ना. गवर्नमेंट को भी अभी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं आया, होप सो. बट हाउ यू विल डू द पे आउट्स, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, समझ लो कि आपको पे आउट्स मिलने लगे, तो आप पे आउट्स कैसे लोगे, राइट. बिकॉज बाइनेंस में न्यूज़ आई है, बाइनेंस के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है कि बाइनेंस और जो अदर ये जो क्रिप्टो करेंसी वाले वॉलेट्स हैं वो आपका डेटा जो है वो गवर्नमेंट को पहुंचा रहे हैं, राइट. गवर्नमेंट में आपको एक्चुअली आपका डेटा आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को. सो हाउ यू कैन एक्चुअली stay safe from that is actually by doing transactions in meta wallets and phantom wallets. Like you can actually store your funds in cold wallets. So cold है कि आप इससे withdrawal कैसे लोगे. cold wallets में आपने USDT तो ट्रांजैक्शन कर लिया, बट आप कैसे एक्चुअली आप withdrawals कैसे लोगे. peer to peer transactions, ठीक है. peer to peer transactions में क्या पॉसिबल है, मतलब ये इससे कैसे होगा कि आप अपने कोई भी बंदे को, जो भी आप क्रिप्टोज़ में है, जो भी आप क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाते हो, जिस बंदे को USDT की ज़रूरत है आप उसको USDT ट्रांसफ़र कर दो और उसके बदले आप INR ले लो, ठीक है. इन एक्सचेंज ऑफ USD यू कैन गेट INR, ठीक है. बट आपको मेक श्योर करना हो कि वो भी एक काफ़ी ट्रस्टेड बंदा हो, जो भी आपका पीयर हो, जो भी आप जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो काफ़ी ट्रस्टेड हो. और क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे स्कैम्स हो सकते हैं. आजकल पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के नाम पे भी काफ़ी सारे स्कैम्स हो रहे हैं. सो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द एक्चुअल टॉपिक आई वांटेड टू कवर अप. मैं आपको एक बार एक साइट दिखा देता हूँ जो है अल्फ़ा कैपिटल ग्रुप. ये इनका कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो. एंड इनका आप अकाउंट या फिर असेसमेंट जो है $5,000 का है, इसको आप $50 में आप इसको ख़रीद सकते हो, ठीक है. सो डू लेट मी नो. मैं भी इस चीज़ को अभी टेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी प्रॉप फर्म्स टेस्ट करता हूँ, ट्रायल्स कर रहा हूँ, उसके विड्रॉल्स एंड प्रॉफिट्स जल्दी आपको पोस्ट करूँगा. मैं कुछ भी बिना टेस्ट एंड ट्रायल्स के नहीं आपको दिखाता, नहीं आपको वीडियो डालता हूँ, ठीक है. सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स प्रूवन है और मैं भी
एक्चुअली रिसेंटली IFX बैंकॉक गया था, जो कि एक फॉरेक्स गेट टुगेदर होता है, जो भी फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं दुनिया भर से एक मीटिंग पे आते हैं। IFX एक्सपो बैंकॉक मैं ये रिसेंटली वहाँ गया था। तो वहाँ से मैंने काफ़ी एक्चुअली एक्सपीरियंस गेन करा कि हाउ पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम फॉरेक्स एंड एक्चुअली दे आर गिविंग 20 they are traders which are actually trading for at least 20 years, 25 years, and they have actually take a huge loss in their life and still they are trading today and they are still making profits and still making money. So this is a very hard way, this is a very ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है, काफ़ी मुश्किल वे है, दिस इज़ नॉट ईजी। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में आप इजीली मनी बना सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा मेंटल, काफ़ी ज़्यादा, इट्स मोर देन अ साइकोलॉजिकल, इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन इट्स अ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा गेम है जो एक वे है मनी बनाने का, जिसमें आपका काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा देन आपके टेक्निकल एंड जो भी जियोपॉलिटिकल आपके जो एनालिसिस है उससे ज़्यादा, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड। एंड चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। आस्क योरसेल्फ, आपको अपने आप से पूछना होगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर सक्सेस, व्हाट इज़ द सिम्फनी ऑफ योर सक्सेस। मतलब आप सक्सेस क्यों चाहते हो, क्यों आप इतना पैसा कमाना चाहते हो, क्यों आप रिच बनना चाहते हो, क्यों आप वेल्दी बनना चाहते हो। कि ऑफ कोर्स श्योर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरे पास एक सुपर कार हो, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लैंड रोवर एंड जी वैगन, सारी गाड़ियाँ हो मेरे पास भी, मैं भी ये चाहूँगा। बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बी सक्सेसफुल, व्हाई यू वांट टू डू ट्रेडिंग। क्या आप ट्रेडिंग भी सिर्फ पैसों को चेस करना चाहते हो, या फिर एक्चुअली यू वांट टू डेवलप अ स्किल एक्चुअली जिसका बाय प्रोडक्ट मनी होगा, जिसका बाय प्रोडक्ट वेल्थ होगा, राइट। सो व्हाट इज माई सिम्फनी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? लाइक आई एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल बिकॉज आई वांट टू बी फ्री टू डू whatever I want, whenever I want, however I want, जैसा चाहूँ वैसा कर सकूँ। को ये नहीं करना हो जो आप करना चाहते हो। शायद आप एक्चुअली ऐसे वेल्थ नहीं चाहते हो जैसे मैं वेल्थ चाहता हूँ। आपकी सिम्फनी ऑफ सक्सेस, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, आपकी डेफिनेशन ऑफ तरक्की कुछ और हो सकती है, राइट। सो डिफाइन योर सक्सेस, मतलब आप क्यों करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू डू इट। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी मोर, अपने सजेशंस कमेंट्स में दे। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, इफ यू वांट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज डू फॉलो।